अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, पानी बहाया, रेत डाली गई, फोम आजमाया मगर कुछ काम ना सका। कोरंगी क्रीक में लगने वाली आग अपनी मर्जी से भड़की और अपनी मर्जी से खुद ब खुद बुझ गई। ताहम गैस का अखराज ताहाल जारी है। अपडेट कर रहे हैं, कोरंगी क्रीक में लगने वाली आग अपनी मर्जी से भड़की और अपनी मर्जी से ही बुझ गई। ताहम गैस का अखराज अब भी जारी है। लगाए ना लगी आग, बुझाए ना बुझी, सारे जतन कर डाले। पानी बहाया, रेत फेंकी, फोम आजमाया मगर कुछ काम ना आया। कोरंगी क्रीक में भड़कने वाला शोला अपनी मर्जी से ठंडा हो गया। 28 मार्च को पानी की तलाश में दरियाफ्त होने वाली आग 18वें रोज खुद ब खुद बुझ गई। ताहम गैस और पानी के अखराज जारी है। आतिशबाजी उस वक्त पेश आए जब निजी सोसाइटी में पानी की बोरिंग के लिए खुदाई की जा रही थी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक गैस का महदूद जखीरा जलकर खत्म हो गया, जो आग बुझने की वजह करार दिया जा रहा है। पुरस्रार आतिशबाजी की वजूहात जानने के लिए अमरीकी माहिरीन की टीम भी कराची आई हुई थी। और कराची में कोरंगी क्रीक में लगने वाली आग 18 रोज़ बाद खुद ही बुझ गई है। ताहाल गैस के अखराज अब भी जारी है। इस हवाले से मज़ीद इत्तलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से, जो उस वक्त आग के मकाम पर सरबराह कंटोनमेंट बोर्ड कोरंगी क्रीक फैसल भट्टू के हमरा मौजूद हैं। काशान, बताइएगा क्या कहना है इनका। जी बिल्कुल, देखिए 29 की शब को लगने वाली कोरंगी आग लगी थी, उस पर मुकम्मल तौर पर जो है काबू तो पा लिया गया और आग जो है खुद ब खुद बुझ गई है। इस टाइम पे सीईओ कंट्रोलमेंट बोर्ड फैसल भट्टू साहब मेरा हमरा मौजूद है। सर, आग बुझ गई है, गैस अखराज जो जारी है, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे पीछे जो साइट आप देख रहे हैं, इस जगह पे पिछले 18 रोज़ से आग लगी हुई थी। ये कंटोनमेंट बोर्ड कोरंगी क्रीक के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में जुरिस्डिक्शन में एरिया आता है और इससे कंटिन्यूसली हम इस साइट को हमने टोटल कंट्रोल किया हुआ था। जैसे एक्सपर्ट्स ने हमें बताया था कि ये आहिस्ता आहिस्ता आग खुद बुझेगी और जब उसका जो पॉकेट है गैस का वो डिप्लीट होगा। और इंतज़ार बहुत लंबा था, लेकिन आखिरकार किसी भी नागहानी सूरत हाल से बच के हम इसकी मॉनिटरिंग करते हुए आखिरकार हम उस वक्त उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जब आग ख़त्म हो गई है। हमने 500 मीटर का एरिया कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। सिविल पब्लिक के लिए अभी तक ये जगह एक्सेसिबल नहीं है और सबसे यही मेरी गुजारिश है कि इस जगह से फ़िलहाल दूर रहें जब तक मुकम्मल तौर पे इस सिचुएशन पे काबू नहीं पा लिया जाए। मुसलसल तौर पर जो है कोरंगी बोर्ड की जानिब से यहाँ की मॉनिटरिंग भी की जा रही थी और कोई हादसा रोनुमा ना हो तो उनकी नफरी भी यहाँ पर मौजूद थी। इस टाइम पे भी इनके फायर टेंडर यहाँ पर मौजूद हैं और शहरियों को इस मकाम पर आने से रोका जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया काशान अपडेट करने के लिए। समंदर पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन का आज आखिरी रोज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खिताब करेंगे। ISPR की जानिब से दस्तावेजी फिल्म दिखाई जाएगी। आज कन्वेंशन के शुरका के एजाज़ में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इशाइया भी दिया जाएगा। पहली बार समंदर पार पाकिस्तानियों की रियासती सतह पर शानदार पजीराई। इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन में दुनिया भर से आए 1500 मेहमान अपना तारुफ पेश कर रहे हैं, मसाइल पर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत और ताउन का भरपूर अज़्म कर रहे हैं। इन तजवीज़ पर डिस्कशंस का सिलसिला जारी है। आज कन्वेंशन का आखिरी रोज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शुरका से खिताब करेंगे। ISPR की जानिब से दस्तावेजी फिल्म दिखाई जाएगी। आज कन्वेंशन के शुरका के एजाज़ में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इशाइया भी दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज कन्वेंशन में तिलावत कुरान पाक और कौमी तराने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद हुए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वफाकी वज़रा और बैरून मुल्क तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर तकरीब में शरीक हुए। मुल्की मईशत और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शराकत दारी को सराहा गया। यकीन दिलाया गया कि हुकूमत इनके मसाइल को संजीदगी से ले रही है। और अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन की 2 रोज़ा वज़ारती कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जारी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक इस वक्त कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें दुनिया के सामने पाकिस्तान का मज़बूत तशख़्ख़ुस उजागर करना है। कामयाब ताल्लुकात बेहतरीन सिफारतकारी की दलील हैं। दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। सिफारतकारी में पार्लियामान का भी अहम किरदार होता है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दे रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अम मिशन ने खिताब में अमन की ज़रूरत पर भी जोर दिया। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के आला हुकूमती और अस्करी ओहदेदारान और अक़वाम मुत्तहिदा के सीनियर हुकाम शिरकत कर रहे हैं। SIFC की काविशें समारावर साबित हो रही हैं। ये मादनी शोबे में तरक्की के लिए आलमी ताउन की नई मिसाल है। SIFC के ताउन से पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और फिनलैंड की आलमी शोहरत याफ्ता मेट्सो कॉरपोरेशन के दरमियान इश्तराक का ऐलान किया गया।
SIFC के ताउन से कामयाबियों का सफर जारी है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 के सम्राट सामने आने लगे। पाकिस्तान में पायदार मादनी तरक्की के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन की नई मिसाल कायम हो गई। SIFC के ताउन से पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और फिनलैंड की आलमी शोहरत याफ्ता मेट्सो कॉरपोरेशन के दरमियान इश्तराक का ऐलान। मादनी शोबे की तरक्की और खुशहाली के लिए PPL का मेट्सो के साथ मुफाहमती याददाश्त का तबादला हुआ। इस अहम इश्तराक का मकसद पाकिस्तान में मादनी वसाइल की तलाश और प्रोसेसिंग को फरोग देना है। PPL और मेट्सो अहम मंसूबों पर मुश्तरका फिजिबिलिटी स्टडीज और मंसूबा बंदी करेंगे, जिससे सरमायाकारी में इजाफा और मुकामी सतह पर रोजगार के नए मौके मुतवक्के हैं। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के कामयाब इनेकाद के बाद सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। ये पाकिस्तान के रोशन मादनी मुस्तकबिल के लिए अहम संग मील है और हर शहरी की इलाज तक रसाई यकीनी बनाई जा रही है। सूबाई सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज़ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में सेहत से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि सेहत से मुतालिक प्राइमरी हेल्थ केयर को खुसूसी अहमियत दी जा रही है। निजी शोबे के ताउन से सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़।